आज की चर्चा में आपका स्वागत है। डब्बा का लास्ट व्लॉग देखा जो अभी आया है, कल ही आया था। और देखा तो लगा कि कितने ज़्यादा गैर जिम्मेदार लोग हैं ये। देखिए, एक अभी इन्होंने कुछ दिन पहले व्लॉग बनाया था जिसमें कि उन्होंने ये दिखाया था कि मुंबई में कोई गाड़ी जल रही है और पूरी कंप्लीटली जो है बर्न है। और ये भी साथ साथ दिखा रहे थे और बोल रहे थे कि पता नहीं इसमें जो लोग थे वो निकल पाए या नहीं निकल पाए। अल्लाह करे वो जब जो है सब लोग खैरियत से हो। तो वहाँ पर आपने ये सीन दिखाया कि जिसमें जलती हुई गाड़ी थी, और ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पे पता नहीं वो लोग निकले या नहीं निकले। कितना अनह्यूमन है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत हो सकता है बहुत शॉकिंग हो, और ये चीज़ें जो दिखानी ठीक नहीं रहती। जो अच्छे न्यूज़ चैनल और ये सब होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह की चीज़ों को ब्लर करके दिखा देते हैं और अपनी बात कह देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इन्होंने वहाँ पर भी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझी। एक बार फिर इस लास्ट व्लॉग में भी इन्होंने यही काम किया। जैसा कि इनकी आदत है, रात को 12 बजे बाहर निकलने लगते हैं कि ठीक है भी हम घूमने जा रहे हैं, कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, चाय पीने जा रहे हैं। तो आप दूसरे शहर में गए हो और इस अनजान शहर में भी आपने वहाँ गाड़ी बुलाई है अपनी, और उसके बाद में रात को 11:30 बजे बच्चों को सबको भर के और ले चल रहे हैं कहाँ घुमाने के लिए, मॉल की तरफ ले चल रहे हैं। और वहाँ रास्ते में एक ग्रेवयार्ड पड़ता है, उस ग्रेवयार्ड में कुछ होगा, कुछ कहानी कि कोई नीलू आती है और वो जो है रात में आती है। तो वहाँ पर ले जाकर बोल रहे हैं कि हम वहाँ लेकर जाएंगे, और साथ साथ वहाँ पर मैं फ़नी कह रहा मैं वहाँ 10 मिनट खड़ा रखूँगा और देखता हूँ जो है कि वो नीलू आज जो आती है और क्या आती है। सारे बच्चे सब लोग, यहाँ तक कि वो जो बड़े बड़े उसके बहन भाई हैं वो भी वहाँ पे मना कर रहे हैं, नहीं 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 ऐसा मत करना। यानी उन सबको बहुत डर लग रहा है। और उसके बाद में एक ये इन्होंने वो भी दिखाया, एक एनिमेशन भी दिखाया जिसमें एक सफ़ेद रंग का भूत जो इधर से उधर जा रहा है। और साथ साथ जो है ये सब चीज़ें करते हुए डब्बा ने कहा नहीं 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 ऐसा मत करो और यहाँ से निकलो। और उसके बाद में जब थोड़ी देर आगे चले गए तो पूछा कि वो जगह निकल गई, कि हाँ वो निकल गई। तो बेसिकली देखा जाए तो आप भी मतलब वहाँ पर यही दिखाने की कोशिश करी थी, मैं भी डर गई हूँ और ये बच्चे जो डर रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये सब दिखाने की कोशिश करी। देखिए, पहली बात, इस तरह की चीज़ों को आप व्लॉग में दिखाते क्यों हैं? ये बहुत ही ज़्यादा इनरिस्पेक्टेबल, और ये कहना चाहिए कि ये ठीक काम नहीं है किसी तरीके से भी, और ना ही जिम्मेदारी तरीके से। आप मतलब क्या प्रमोट कर रहे हैं? भूत प्रेतों को प्रमोट करना चाहते हैं क्या आप? इस तरह से क्या दिखा रहे हैं? देखिए, अगर कहीं पर भी इस तरह की कोई बात सुनी जाती है, कुछ भी देखी जाती है, तो आपको बड़कपन दिखाना चाहिए और वहाँ पर सोचना चाहिए कि मेरे सभी लोग क्या हैं, मेरे से कम उम्र के हैं, छोटे बच्चे हैं, बाकी लोग हैं। तो क्यों ना इनको सही संदेश दिया जाए। तो उनको समझाना चाहिए कि बच्चों ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो सब कहने की बातें होती हैं, ये कहानियाँ हैं, कई बार बन जाती हैं। आप डरो नहीं, कुछ नहीं है, हम नहीं लेके जा रहे आपको। अगर आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा ज़रूरी थोड़ा है, वहाँ स्पॉट पे ले जाके दिखाएंगे, लो जी हम ले भी आए और देखो हम आज साबित करेंगे कि यार ये सब चीज़ें नहीं होती। तो थोड़ा सा अपना बड़कपन दिखाइए। बेशक आपके मन में थोड़ा बहुत डर हो, लेकिन सिचुएशन देखी जाती है, जिस किस टाइम में कौन कमांडिंग सिचुएशन में है और कौन इस कंडीशन में है कि जो उनको रूल कर सके और उनको डायरेक्शन दे सके और उनको गाइडेंस दे सके, और उनको लगना चाहिए कि भाई हम किसके साथ आए हैं। वहाँ पर आप जो है खुद ये डरने की एक्टिंग, डरना घबराना, ये सब तो खैर आपका पार्ट है, आपने वो भी सब करना शुरू कर दिया। दूसरा वो है कि जो मज़े ले रहा है इन सब चीज़ों के ऊपर। और दूसरी बात ये, अगर कुछ ऐसा भी बात इंसिडेंट या कोई भी बात आप ये कर रहे थे तो आप अपने व्लॉग में केवल जिक्र कर सकते थे, हम वहाँ गए तो बच्चे डर रहे थे उसको ऐसा करते समय। लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है और हम लोग वहाँ से निकल आए। तो कुछ भी आप कह के उसको इंसिडेंट को बस बोल सकते थे। आपने पिक्चराइज करके दिखाया है, सब कुछ दिखाया। वो किस लिए दिखाया? इसी चीज़ के लिए दिखाने के लिए कि भाई ये ऐसे ऐसे ये होता है। आप मतलब उसका प्रमोट भी कर रहे हैं, अपना कंटेंट भी कमा रहे हैं। तो ये दूसरा बड़ा इंसिडेंट है जब आपने को एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपने ब्लॉग में ये चीज़ अपलोड करी। पहले वो गाड़ी वाली चीज़ अपलोड करी, अभी की बात है, और अब दूसरी बार ये वाली चीज़ अपलोड करी। एक बात और कहना चाहते हैं, एक नंबर के झूठे हैं। क्यों झूठे हैं? क्योंकि अभी 2 दिन पहले ये कहा कि भाई अब हमारे 2-3 दिन तक व्लॉग नहीं आएंगे क्योंकि हम शादी में जा रहे हैं, तो इसलिए व्लॉग नहीं आ पाएंगे। हमको भी लगा कि ठीक है, बहुत सारे प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं, कहीं एन्जॉयमेंट करना होता है, कहीं पे कुछ करना होता है, तो इसलिए अच्छा है कि आप व्लॉग शूट ना करें और उन लोगों के साथ में अपना टाइम स्पेंड करें जिनके लिए आप गए हैं, और ख़ुद भी एंजॉय करें और उनके साथ इन्वॉल्व हों, उनके साथ वो हेल्प करें, वो जो मैरिज और इस सब में के लिए गए हैं। पर भाई ऐसा
ऐसा कैसे हो सकता है कि ये कैमरा और व्लॉगिंग से दूर रहें। ऐसा देखिए, जो मना किया जाता है ना कि भाई इस तरह के इवेंट में आप कैमरा यूज़ मत कीजिए, एन्जॉयमेंट कीजिए, ये सब कीजिए। दो रीज़न है। एक तो जो डेली व्लॉगर्स होते हैं ना, इनका लगभग लगभग पूरे दिन कैमरा जो है ऑन रहता है, और कैमरा ऑन रहने की वजह से ये कहीं पे भी रियल नहीं होते। ये बेसिकली देखा जाए तो वहाँ अलर्ट मोड में होते हैं कि इनको उसमें दिखाना क्या है, इस मोड में होते हैं। तो किस तरह से रियल हो सकता है? ये रियल तो हो ही नहीं सकता। जो चीज़ इन्हें अच्छी नहीं लगती वो कट कर दी जाती है, जो चीज़ डालनी होती है वो अगर सही नहीं आई तो रीटेक हो जाते हैं। तो कुल मिला के ये कि रियल तो है ही नहीं ये सब कुछ जो दिखाते हैं। अब आते हैं बात उसके ऊपर कि इन्होंने जो कहा कि भाई हम नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद में देखिए, ये नहीं कहने के बाद में 900 किलोमीटर चला कर वो गाड़ी वहाँ मंगवाई गई है, जिससे कि ये अपने प्राइवेटली इधर से उधर घूम सकें, ये सब कर सकें। वहाँ पर अगर आपको इधर उधर जाना है तो टैक्सी अवेलेबल होती है आज की डेट में, तो ओला उबर जैसी चीज़ें हर जगह अवेलेबल हैं। तो आपके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कलकत्ता जाएंगे तो अपनी गाड़ी वहाँ पे भी लेकर जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति थोड़ा ना है कि जो उनके प्लेन के साथ साथ उनकी गाड़ी भी चलेगी, और वही गाड़ी चलेगी जो वो अमेरिका में यूज़ करते हैं। तो आप जो है वहाँ से गाड़ी मंगवाई 900 किलोमीटर से, उसके बाद में आपने होटल में स्टे किया, क्योंकि आपको व्लॉगिंग करनी है, ये सब करना है। आपने अपना एडिटर बुला लिया यहाँ पर, जो आपको हेल्प करेगा व्लॉगिंग के अंदर, शूटिंग के अंदर, इस सब के अंदर। और आपके जो अपलोड हैं वो बार बार आने चाहिए, इसके लिए कोशिश करेगा। और वो जो है फ़नी भाई साहब, वो तो पहले ही कह चुके हैं कि अब हमारे व्लॉग जो जल्दी जल्दी आएंगे, क्योंकि शादी में हम जो है आपको दिखाएंगे। यानी अब शादी को पूरी तरीके से निचोड़ेंगे और उसको भी एक इवेंट बनाएंगे, उसको भी एक कमाई का जरिया बनाएंगे। क्या आपके लिए कभी भी रिलेशन कोई मायने नहीं रखते? आप किसी के यहाँ शादी में गए हो, अब आप कैमरा लेके और कैमरा मैन अपने साथ रख के सब कुछ करोगे, तो आपका अटेंशन किसकी तरफ होगा? उस व्लॉगिंग की तरफ होगा, उस शादी की तरफ होगा, किसकी तरफ होगा? और जो शादी वाले हैं, क्या वो भी आपकी व्लॉगिंग से अछूते रह पाएंगे? वो भी थोड़ा सा उसके सामने आते हुए कुछ और नहीं देख पाएंगे? क्योंकि जब उन्हें पता है कि लाखों के लोगों के सामने ये जाएगा तो डेफिनेटली उनको ऐसा करना पड़ेगा। और ख़ास तौर से वो जो लड़की जिसकी ये शादी है, देखिए अभी तक दिखाई नहीं है। क्यों नहीं दिखाई है? क्योंकि बेसिकली देखिए, वो किसी कल्चर में जाएगी, किसी ससुराल में जाएगी, और उसकी हर चीज़ वहाँ पे आउट होगी, और पहले से आउट होगी, तो ये कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो ये उनकी फैमिली का डिसीजन है, अच्छा डिसीजन है कि उस लड़की को अपने व्लॉगिंग में ये यूज़ ना करें। आपने गुल्लू का आउटफिट भी देख लिया होगा, और मेकअप की नई नई डेफिनेशन भी सुन ली होगी फ़नी भाई से, कि वो कैसे, मतलब मेकअप होता क्या है, पुट्टी लगती है, प्राइमर लगता है, क्या क्या होता है। भैया अगर यही सोचते रहते हो तो फिर वहाँ पर झोटी इसमें कौन जाता है? हम थोड़ा ना जाते हैं, आप ही जाते हो। क्यों जाते हो वहाँ पर? अब खालू के यहाँ पहली पहली बार गए हैं तो उन्होंने वार्म वेलकम किया है उनका, और वो दूसरे के घर में जाके, मतलब आप ये देखो ना किस तरह से दूसरे की लाइफ को आप डिस्टर्ब करते हो, और किस तरीके से आप खुद उसमें ही इन्वॉल्व रहते हो, और दूसरी तरफ अटेंशन पे नहीं करते। आप वहाँ जाके शुरू हो गए कि उसका पूरे घर का रूम टूर और जो है होम टूर जो देना शुरू कर दिया, कहाँ क्या है, कैसा है, ये सब आपने बताना शुरू कर दिया। तो आप बताइए, आप कहाँ से आप किसी रिलेशन को मेंटेन इस तरह से कर पाओगे? हर जगह तो आप सेलिब्रिटी बनने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर भी आपने वही केक कल्चर जो शुरू कर दिया, यहाँ पे भी केक काटा, ही सब कुछ किया। अच्छा, फ़नी जो है ना बहुत इंटेलिजेंट है, वो एक भी मौका छोड़ता नहीं है। वहाँ उसे पता है कि डब्बा को सब लोग जो है दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, तो वहाँ पे रसगुल्ले देखे और शुरू हो गया, हाँ रसगुल्ले। जानबूझकर वो जो है, कभी भी देख लीजिए अगर रसगुल्ला सामने आया है तो डेफिनेटली वो कहेगा, ऐसा नहीं है कि वो खाना शुरू कर देता है। और इसी तरीके से वो जो है अपना जो है पैम्परिंग का स्टाइल जो है ना, मालकिन तुम्हारे बिना कैसे काम चलेगा, यानी कि दिखाता है कि भैया कैसे भी हो बटरिंग करते रहो, पैम्परिंग करते रहो, तभी काम चलता रहेगा, बढ़िया चलता रहेगा। सब लोग व्यूवर्स देखते रहेंगे, वो भी तारीफ़ करते रहेंगे, वाह 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 क्या हस्बैंड है। हस्बैंड का काम जो है ना यही नहीं होता कि हर समय पीछे पीछे घूमते रहना, उसका ड्राइवर बने रहना, उसका शॉफर बने रहना, उसको मतलब उसके सैंडल और ये सब जो उठा के चलना, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
रात के 10:30 बजे आप भाग भाग के मॉल में जा रहे हो, मॉल के आपके लिए खुला रहेगा? ऐसे ही आप जो है वहाँ पे दिल्ली में भी तनिष्क के शोरूम में जा रहे थे, उन्होंने तो घुसने भी नहीं दिया। भैया जब टाइम हो गया तो हो गया, ऐसा थोड़ा है कि आप मुँह उठाए कहीं भी चले आए। आपके लिए तो रात के 12 बजे कॉफ़ी और ये सब चीज़ चाहिए। इस तरह से क्या सारी शॉप्स भी आपके लिए हमेशा खुली रहेंगी? तो देखिए, आपको बता ही दिया गया है कि अगला व्लॉग जो है ना हल्दी का आएगा, उसके बाद में मेहंदी का आएगा। तो कुल मिला के ये एक एक इवेंट को निचोड़ निचोड़ कर अपने प्रमोशन के लिए, अपनी कमाई के लिए, इन सब के लिए यूज़ करेगी, हर तरह से करेगी। यहाँ कोई ये मीनिंग नहीं रखता किसकी शादी में गए हो, किसके लिए गए हो, उसके साथ में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो और किस तरह से उसकी हेल्प कर रहे हो इस सब के लिए। इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, कमाई कमाई कमाई। तो चलिए फिर आगे देखेंगे कि और क्या क्या शादी में हुआ और किस तरह से इन्होंने इस सबको यूटिलाइज़ किया। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।